क्लास ज्वाइन कर ली है? हाँ क्लास बहुत अच्छी बात है। ठोक देती हूँ। लगती तो भाई उजवा, क्या बात है। और तबीयत ठीक है ना? हाँ तबीयत ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि क्लास ज्वाइन कर ले बच्चों। कारण बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम अविरल सपदन होगा प्रचाली सकल भूतल कलंका व्यक्तिगत लाभ के लिए ना होकर के शुद्ध रूप से धर्म का लाभ। आप मुझे बताइए 150 व्रत का जो अनुवाद प्रकाशित, मुझे क्या लाभ। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकं श्रेष्ठं परिवर्धकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापनाशं इदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ उत्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनसारता मासाद्य श्रीमत् रवि सेनाचार्य न विरचित मिलम शास्त्रं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम गोस्कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिन्वानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। कढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी यारिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी चुलक चुलिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। कुछ जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय। मैं पढ़ूं ललिता? प्रणाम। मैं पढ़ती हूँ। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम। हम लोग पद्म पुराण ग्रंथराज पढ़ रहे हैं। उसका दूसरा अधिकार प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। इसके लेखक रवि सेनाचार्य हैं और इसकी टीकाकर्ता पन्नालाल जी साहित्यकार हैं। 43वां पर चल रहा है। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणम उत्तमम प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केशरम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम प्रणमामि महावीरम लोकत्रित्य मंगलम। लो महावीर भगवान की जय। हाँ कहाँ तक हुआ था? 43 का 50 हो गया था ना भाभी? क्या 43 का 46 का 50 तक हो गया था हिंदी? हाँ। और संस्कृत? संस्कृत तो नहीं हुआ था उस दिन। संस्कृत बाकी है क्या 50 की? हाँ शायद बाकी है, नहीं हुआ था। हाँ 43वां। कौन सा पढ़ रहा है? 43वां का संस्कृत बाकी है क्या? क्या चीज बोले? इसको याद रखेंगे तो इसको 43वां पर्व है। 43 हो जाना चाहिए। 43 हो गया। 43 का तो एग्जाम हो गया ना। हाँ कैसे कर सकते हैं इसको? आप तो हाथ लगा दो। मुझे तो याद है नहीं। आप लोग बोलिएगा जैसे होगा। संस्कृत बाकी है क्या? संस्कृत भी हो गया था दीदी, हो गया था संस्कृत भी। ग्रुप में इतने लोग हैं, थोड़ा सा देख कर दीदी संस्कृत में भी 50। दीदी संस्कृत भी हो गई 50। हिंदी तो हुआ था। हिंदी भी हो गई, संस्कृत भी हो गई। निशान लग रहा है संस्कृत। अच्छा तो कौन सा पढ़ना है अभी? कौन सा पढ़ना है? 50 से पढ़ना। मेरा नाम है राजमती। संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ने हैं। 50 से कोई भी 226 पे
हाँ 226 पेज। ठीक है, मैं पढ़ रही हूँ। 44वां का पढ़ना है ना? बोजी 43वां को 51वां श्लोक पढ़ना, 51वां पढ़ना। हाँ, तो मेरा नाम है पढ़ने में राजमती का। 43वां का तो एग्जाम ही हो गया। 43 का बोल रहे हैं, हाँ, 43 का बोल रहे हैं। 43 का तो एग्जाम ही हो गया। पेपर कहाँ हुआ है? पेपर तो हो 42 का गया हुआ है। पेपर 42 का। 42 का हुआ, 43 का नहीं हुआ है। 43 का चलिए, तो अभी भाभी 42 का पेपर तो हो गया है भाभी। 42 का पेपर हो गया, 42 का 42 पेपर हो गया है। हाँ, 42। 51 से पढ़िए। 43 का पढ़ेंगे ना। 43 से 50 के बाद कौन हिंदी है, पढ़ रहे 50 के हैं? बाद संस्कृत है। 50 के कौन बाद पढ़ रहे हैं? मैं पढ़ रही हूँ राजमती, मेरा नाम था कि पढ़ने ठीक का। है, पढ़िए पढ़िए। पढ़ूं? जय जिनेंद्र सभी को। जिसका मुख प्रसन्नता से भर रहा था, ऐसी दुर्नखा ने अपने पति खरदूषण से कहा कि हे महाराज, मेरा पुत्र मेरु पर्वत की। क्या हुआ? क्या आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है, आवाज आ रही है आपकी, ठीक बोलिए। आ रही है। मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा देकर 3 दिन में आ जाएगा, क्योंकि उसका नियम आज भी समाप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार इधर संबुक की माता चंद्रनखा सिद्ध हुए मनोरथ का सदा ध्यान कर रही थी। उधर लक्ष्मण वन में घूमते हुए उस स्थान पर जा पहुंचे। 1000 देव जिसकी पूजा करते थे, जिसकी स्वाभाविक उत्तम गंध थी, जिसका न आदि था न अंत था, जो दिव्य गंध से लिप्त था और दिव्य मालाओं से जो अलंकृत कृत था, ऐसे सूर्यहास नामक खड़ग रत्न की गंध लक्ष्मण तक पहुंची। आश्चर्य को प्राप्त हुई लक्ष्मण अन्य कार्य छोड़कर जिस मार्ग से गंध आ रही थी, उसी मार्ग से सिंह के समान निर्भय हो पाषाणों से वेष्टित एक अत्यंत दुर्गम स्थान देखा। इसी वन के बीच में एक समान पृथ्वी तल था, जो चित्र विचित्र रत्नों से बना था तथा स्वर्णमय कमलों से अर्चित था। उसी समान धरातल के मध्य में एक बांसों का विस्तृत स्तंभ भिड़ा था, जो किसी अज्ञात कुतूहल के कारण सोधर्म सर्ग को देखने के लिए ही मानो ऊंचा उठा हुआ था। अथानंतर उस बांसों के स्तंभ में देदीप्यमान किरणों के समूह से सुशोभित एक खड़ग दिखाई दिया, जिससे बांसों के साथ साथ समस्त वन प्रज्वलित था ऐसा जान पड़ता था। आश्चर्यचकित लक्ष्मण ने निशंक हो वह खड़ग ले लिया और उसकी तीक्ष्णता को परख करने के लिए उसी बंस स्तंभ को उन्होंने काट डाला। खड़गधारी लक्ष्मण को देखकर वहां सब देवताओं ने आप हमारे स्वामी हो यह कहकर नमस्कार के साथ साथ उनकी पूजा की। अथानंतर जिसके नेत्र कुछ कुछ आंसुओं से भर रहे थे, ऐसे राम ने यह कहा कि आज लक्ष्मण बड़ी देर कर रहा है, कहाँ गया होगा। हे भद्र जटायु, उठो और शीघ्र ही आकाश में दूर तक उड़कर लक्ष्मण कुमार की अच्छी तरह खोज करो। इस प्रकार राम के करुणा पूर्वक कहने पर जटायु उड़ने की तैयारी करता है कि इतने में सीता अंगुली ऊपर उठाकर कहती है कि जिनका शरीर केसर की पंख से लिप्त है, जो नाना प्रकार की मालाओं और वस्त्रों को धारण कर रहे हैं तथा जो अलंकारों से अलंकृत है, ऐसे लक्ष्मण यह आ रहे हैं। उन्होंने यह महादेदीप्यमान खड़ग ले रखा है और इससे ही सिंह से पर्वत के समान अत्यंत सुशोभित हो रहे हैं। लक्ष्मण को वैसा देख राम का मन आश्चर्य से व्याप्त हो गया तथा वे हर्ष को रोकने के लिए असमर्थ हो गए, जिससे उन्होंने उठकर उनका आलिंगन किया। पूछने पर लक्ष्मण ने अपना सब वृतांत बतलाया। इस तरह
राम, लक्ष्मण और सीता तीनों प्राणी नाना प्रकार की कथाएं करते हुए सुख से वहां ठहरे। अथानंतर जो चंद्रनखा प्रतिदिन खड़ग को तथा नियम में स्थित पुत्र को देख जाती थी, उस दिन वह अकेली ही वहां आई। आते ही उसने बांसों के उस समस्त वन को सब ओर से कटा देखा। वह विचार करने लगी कि पुत्र इस अटवी में रहकर अब कहाँ चला गया। जिस वन में यह रहा तथा यहाँ सब खड़ग रत्न सिद्ध हुआ, परीक्षा के लिए उसी वन को काटते हुए पुत्र ने अच्छा नहीं किया। इतने में ही उसने अस्ताचल पर स्थित सूर्य मंडल के समान निष्प्रभ तथा कुंडलों से युक्त सिर और एक ठूंठ के बीच पड़ा हुआ पुत्र का घट देखा। उसी क्षण मूर्छा ने उसका परम उपकार किया, जिससे पुत्र की मृत्यु से उत्पन्न दुख से वह पीड़ित नहीं हुई। सचेत होने पर हाहाकार से मुखर सिर ऊपर उठाकर उसने बड़ी कठिनाई से पुत्र के सिर पर दृष्टि डाली। झरते हुए आंसुओं से जिसके नेत्र आकुलित थे तथा जो अपनी छाती कूट रही थी, ऐसी शोक से पीड़ित चंद्रनखा वन में अकेली कुरेरी के समान विलाप करने लगी। मेरा पुत्र 12 बरस और 4 दिन तक यहाँ रहा। हाय देव, इसके आगे तूने 3 दिन सहन नहीं किए। हे अतिशय निष्ठुर आप अपनी वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो बंद कर लीजिए। नीति दिखाकर ऐसा नष्ट कर दिया। आप अपनी वीडियो अन्य जन्म में किसी का पुत्र हरा होगा, इसीलिए तो मेरा पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुआ है। हे पुत्र, तू मुझसे उत्पन्न हुआ, फिर ऐसी दशा को कैसे प्राप्त हो गया? अथवा इसी अवस्था में तू दुख को दूर करने वाला एक वचन तो मुझे दे। एक बार तो मुझसे बोल, आओ बस अपना मनोहर रूप धरकर आओ। यह तेरी अमंगल रूप छल कीड़ा अच्छी नहीं लगती। हाय भाग्य वस्तु स्पष्ट ही परलोक चला गया है। यह कार्य अन्य प्रकार से सोचा था और अन्य प्रकार हो गया। तूने कभी भी माता के प्रतिकूल कार्य नहीं किया। अब यह अकारण विनय का त्याग क्यों कर रहा है? सूर्यहास खड़ग सिद्ध होने पर यदि तू जीवित रहेगा तो इस संसार में चंद्रहास से आवृत की तरह ऐसा कौन पुरुष है जो तेरे सामने खड़ा हो सकेगा? चंद्रहास खड़ग मेरे भाई के पास है, सो जान पड़ता है उसने अपने विरोधी सूर्यहास खड़ग को सहन नहीं किया है। तू इस भयंकर वन में अकेला रहकर नियम का पालन करता था। किसी का कुछ भी अपराध तूने नहीं किया था, फिर भी किस मूर्ख दुष्ट शत्रु का हाथ तुझे मारने के लिए आगे बढ़ा। तुम्हें मारते हुए उस शत्रु ने शीघ्र ही प्रकट होने वाली अपनी अपेक्षा प्रकट की है। अब वह अविचारी पापी कहाँ जाएगा? इस प्रकार उत्तम पुत्र को गोद में रखकर विलाप करते करते जिसके नेत्र मूंगा के समान लाल हो गए थे, ऐसी चंद्रनखा ने हाथ में लेकर पुत्र का चुंबन किया। तदनंतर क्षण एक में शोक छोड़कर वह उठी। उसके आंसुओं की धारा नष्ट हो गई और तीव्र क्रोध धारण करने से उसका मुख दमकने लगा। वह मांग के समीप में ही स्थित उस स्थान पर इच्छानुसार इधर उधर घूमने लगी। उसी समय उसने चित्त को बांधने वाले दोनों तरुण राम लक्ष्मण को देखा। उन्हें देखते ही उसका वैसा तीव्र क्रोध नष्ट हो गया और आदेश के समान उसके स्थान पर परम राग रूपी रस आ जमा। इसके बाद उसने ऐसा विचार किया कि इन दोनों पुरुषों में से मैं अपने इच्छुक पुरुष को भरूंगी। इस प्रकार उसके मन में ऊंची तरंगे उठने लगी।
ऐसा विचार कर वह कन्या भाव को प्राप्त हुई। वह उस समय भाव रूपी गुफा में वर्तमान हृदय से अत्यंत आतुर हो रही थी। जिस प्रकार हंसी कमलिनी के झुंड में, महिषी भैंस महासरोवर में और हरिणी धान्य में अभिलाषा से युक्त होती है, उसी प्रकार वह भी राम लक्ष्मण में अभिलाषा से युक्त हो गई। वह हाथ की अंगुलियां चटकाती हुई भयभीत मुद्रा में पुन्नांग वृक्ष के नीचे बैठकर रोने लगी, जो अत्यंत दीन शब्द कर रही थी तथा वन की धूलि से घुसरित थी। ऐसी उस कन्या को देखकर सीता का हृदय दया से द्रवीभूत हो गया। वह उठकर उसके पास गई तथा शरीर पर हाथ फेरने लगी। तदनंतर डरो मत यह कहकर उसका हाथ पकड़कर पति के पास ले आई। उस समय वह कुछ लज्जित हो रही थी तथा मलिन वस्त्र को धारण की हुई थी। सीता उसे सुवचनों से सांत्वना दे रही थी। तदनंतर राम ने उसे कहा कि हे कन्ये, जंगली जानवरों से भरे इस वन में अतिशय दुख से युक्त तू कौन अकेली विचरण कर रही है? तदनंतर संभाषण प्राप्त कर जिसके नेत्र कमल के समान खिल रहे थे, ऐसी वह कन्या ब्रह्म समूह का अनुकरण करने वाली वाणी से बोली। मेरा हो गया। हाँ ठीक है, संस्कृत पढ़ें। दीदी मैं पढ़ूं? क्योंकि आज आवाज नहीं आए। दीदी हाँ मैं पढ़ूं आज? दीदी प्रणाम। हाँ पढ़िए मंजू जी। आवाज नहीं आया था क्या? आया था। आ रहा, थोड़ी कट कट के आ रही थी। बीच में किसी का फोन आ गया, इसी कारण हुआ होगा। पूरा अच्छा क्लियर नहीं हुआ क्या? मंजू जी पढ़िए। हाँ दीदी प्रणाम। दीदी तो पढ़ती हो गया है। प्रसन्न बदना भर्तुर निजगात यथा विधि शंभुकस्य महाराज सिद्धम तद्योग कारणम आगमिष्यति मे पुत्रो मेरुं कृत्वा प्रदक्षिणम अहो अहो विस्त्री मिर्धापि नियमो न समाप्यते एवं मनोरथम सिद्धम दद्यो चंद्रनखा सदा लक्ष्मणश्च तमुदेशं संप्राप्त पर्यटन बने सहस्रामर पूज्यस्य सद्गन्धस्य स्वभावतः अनन्तस्यादिहीनस्य खड्गरत्नस्य तस्य सः दिव्यगन्धानुलिप्तस्य दिव्यशृङ्गभूषितस्य च गन्धो भास्कर हासस्य लक्ष्मीधर मुपेयिनां लक्ष्मणो विस्मयं प्राप्तः परित्यज्य तिर्यानन्तरम् अयासीद गंधमार्गेण केसरी भयोज्जित अपश्यश्च तरुच्छन्नं प्रदेशमतिर्दुर्गमं लताजालावलिरुद्धं तुङ्गपाषाणवेष्टितं मध्ये च गहनस्यास्य सुसम धरणीतलं विचित्ररत्ननिर्माण मर्चितं कनकाम्बुजे मध्ये तस्यापि विपुलं वंशस्तंभं समुत्थितं सोधर्ममिव संद्रष्टुमविज्ञात कुतूहलम् अथान्ते तस्य निःसृत्रसं विस्फुरत् करमण्डलं सकीचकवनं येन प्रदीप्तमिव लक्ष्यते नष्टशङ्कस्तमादय लक्ष्मीमाज जात विस्मयः जिज्ञासस्तीक्ष्णतामस्य तं वेणुस्तम्भं मच्छिन्नत् गृहत सायकं दृष्ट्वा तं सर्वास्तत्र देवता अस्माकं स्वाम्यस्य सिद्धयुक्त्वा सन्मस्यमपूजयन् अथावोचत् सीतेश
किंचिदस्त्राकुलेक्षण सौमित्रिश्चिर्यत्यद्य क्व नु यातो भविष्यति। भद्रोतिष्ठ जटायु खम दूर मतपत्य सद्रुतं लक्ष्मीधर कुमारस्य निपुणान्वेषणं कुरु इत्युक्तं करुणं यावत् करोत् युत पतितुं खग अंगुलिं ताव दायस्य जनकस्यांग जावदत्। अयं कुंकुम पंकेन दीप्तांगो नाथ लक्ष्मण चित्रमाल्याम्बर धर समायति स्वलंकृत गृहीत चाय मेतेन मंडलाग्रो महाप्रभ राजते मेतेन शेल केशरिणा यथा दृष्ट्वा तमिदृश्यं रामो विस्मय व्याप्त मानसः असह प्रमदं रोद्धुमुत्थाय परिशस्त्रजे पृष्ठश्च लक्ष्मण कृतस्नं स्ववृत्तान्तमवदे वेदयत्। स्थिताश्च ते विचित्राभि संकथा मिर्यथा सुखम दृष्ट्वा प्रतिदिनं खड्गं सुतं च नियम स्थितं यायासित सा दिने तस्मिन् केकस्या गते कका स्थितश्च यत्र संसिद मत्सिरत्नमिदं वनं छिदानेन परीक्षार्थं न युक्तं सुनुना कृतं तावत् शास्त्र स्थितादित्यमण्डल प्रथितं सत्कुण्डलं कबन्धं च दर्दर्श स्थाणु मध्यगम् उपकार कृतस्तस्या परमो मूर्छया क्षणं पुत्र मृत्यु समुत्थमेन यन्न दुखेन पीडिता ततः संज्ञां समासाद्य हाकार मुखम उत्क्षिप्य कृतशत्रु दृष्टिं तन्न मूर्धन्य पातयत बिल्लाप च सोकार्ता गलद कुलेक्षणा कुरीरेवे विकारणे हृदयाघातकारिणी स्थितो 12 वर्षाणि दिनानां च चतुष्टयं पुत्रो मे हा परम शांतं न विधे दिवसन्यनयं कृतांताप कृतं किं मे मया परम निष्ठुर येन दुष्ट निधि पुत्र सहसा विनिपातित अपुण्यया मया नून मन्य जन्मनि बालकः कस्या अपहृतो मृत्युं तत्प्रत्याघात मध्यते मयापि पुत्र जातोऽसि कथमेतां स्थितं गतः ईदृशोऽपि प्रेक्ष्यकां वाचमार्ति विनाशिनम् एहि वत्स निजं रूपं प्रतिपद्य मनोहरम् अमंगलमिदं माया क्रीडनं न विराजते स्फुटं यातोऽसि हा वत्स परलोकं विधेर्वसात् अन्यथा चिन्तितं कार्य नित सुदभूत मन्यथा अनुष्ठितं त्वया मातुः प्रतिकूलं च जातु चेत् अधुना कारणेन मुक्तं किमिदं विनियोजितं संसिद्ध सूर्यहासस् चेत् जीवितस्य सत्त्वमन्यते आस्थास्यत कः पुरो लोके चंद्रहासवृतो यथा मजता चंद्रहासेन पदं मम सहोदरे सूर्यहासस्य न क्षान्तं नूनमात्म विरोधिन एकं विष्णुरण्ये निर्दोषं नियम स्थितं कुसन्नो कस्य हन्तुं त्वां मूढस्य प्रसिद्ध करः अदीर्घपेक्षिता तेन भवन्तं निघ्नतोदिता
क्व गमिष्यति पापो हसो सांप्रतम हत चेतनः विलापमिति कुर्माणां कृत्वांके सुतमुक्तम चुचुम्बे विद्रुम छायालोचना कर संगतम ततः क्षणात् परित्यज्यत शोकम नष्टास्त्र संतति गृहीत्वा परम क्रोध मुत्थाय स्फुरितानना संचरन्ति तमुद्देश्य स्वरे मार्गानुलक्षितं निरीक्षत युवानो चौ चित बंधन कारिणो विनाशमगमतस्य क्रोधो असो तादृशोऽपि सन आदेश इव तस्या भूत स्थाने राग रसः पर ततोश्चिन्त्य देताभ्यां नराभ्यां विलासिनं वृणोमि नरमित्ययुज्ये चेरुर्मिकदधि मनः इति संचित्य साधु कन्याकल्पम समाश्रिता हृदयनातुरात्यन्तं भावगभरवर्तिना हंसीव पद्मिनी खंडे महिषीव महाद्रये सस्य सारंग वालेव तन्नाभूत विलासिनी भंजनम कर शाखानां कुर्वन्ति स्फुट निश्वनम उपविश्य किलोद्विग्ना पुन्नागस्य तले रुदत् अतिदीनं कृतारावां धूसरां वनरेणुना दृष्टां तां रामरमणी कृपावष्टब्द मानसा उत्थापान्ति मागत्य करामर्शन तत्परा मा भेषी रीति भाषित्वा गृहीत्वा पाणि पल्लवी किंचित किल तप्राभाजं मलिनाशोकधारिणीं सांत्वयन्ति शुभेर का वाक्ये रमणान्ति कामनयत् ततः पद्मो जगादेतां का त्वं स्वापद सेविते एकाकिनी वने कन्ये चर सिंहाति दुःखिता ततः संभाषणं प्राप्य स्फुटं तां रसेक्षणा जगाद्भ्रमरोग्रस्य वाचनुकृतिमेतया। सो हो गया। हिंदी में पढ़ लूं क्या? कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ लो। ना पढ़ो, ना पढ़े। हाँ पढ़ लो सरोज। पढ़ रही हूँ। जय जिनेन्द्र। हे पुरुषोत्तम, मूर्छा आने पर मेरी माता मर गई और उसके उत्पन्न शोक से पिता भी मर गए। इस तरह पूर्वोपार्जित पाप के कारण बंधुजनों से रहित थी परम वैराग्य को धारण करती हुई मैं इस नंदक वन में प्रविष्ट हुई थी। पाप का महात्म्य तो देखो कि मृत्यु की इच्छा करती हूँ, फिर भी इस महाभयंकर वन में दुष्ट जीव मुझे छोड़ देते हैं। चिरकाल से इस निर्जन वन में भ्रमण करती हुई मैंने पाप कर्म के क्षय से आज आप सज्जनों के दर्शन किए हैं। जो पहले का अपरिचित मनुष्य किसी मनुष्य से मैत्री भाव प्रकट करता है, बिना बुलाया निर्जल हो उसके पास जाता है तथा बिना आदर के सुनिश्चित हो अधिक भाषण करता है, वह क्रमहीन मनुष्य किसी द्वेष नहीं उत्पन्न करता। ऐसी होने पर भी हे सुंदर, जब तक मैं प्राण नहीं छोड़ती हूँ तब तक आप ही मुझे चाहो, मेरी इच्छा करो, मुझ दुखिनी पर दया करो। जो न्याय से संगत है, साध्वी है, सर्व प्रकार की बाधाओं से रहित है तथा जिसकी कल्याण रूप प्रकृति है, ऐसी कन्या को इस संसार में कौन नहीं चाहता। राम लक्ष्मण उसके लज्जा शून्य वचन सुनकर परस्पर एक दूसरे को देखते हुए चुप रह गए।
समस्त शास्त्रों के अर्थ ज्ञान रूपी जल से धुलावा उनका निर्मल मन करने से योग्य तथा नहीं करने योग्य कार्यों में अत्यंत प्रकाशित हो रहा था। दुख भरी श्वास छोड़कर जब उसने कहा कि मैं जाती हूँ, तब राम आदि ने उत्तर दिया कि जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। उसके जाते ही उसकी अकुलीनता से प्रेरित हुए सूर्य राम लक्ष्मण सीता के साथ आश्चर्य से चकित हो हंसने लगे। तदंतर शोक से व्याकुल चंद्ररेखा बनवार उड़कर शीघ्र ही अपने घर चली गई। लक्ष्मण उसकी सुंदरता से हरे गए थे, इसलिए उनके नेत्र चंचल हो रहे थे। वे उसे पुनः देखने की इच्छा करते हुए विरह से आकुल हो गए। वे किसी अन्य कार के बहाने राम के पास से उठकर चंद्ररेखा को खोजने में व्यग्र होते हुए पैदल ही वन में भ्रमण करने लगे। जिनका हृदय अत्यंत खिन्न था, जिनके नेत्र आंसुओं से व्याप्त थे, जिन्होंने अपने आप के विषय में प्रकट हुए चंद्रलेखा के प्रेम की उपेक्षा की थी तथा जो उसके प्रेम से परिपूर्ण थे, ऐसे लक्ष्मण इस प्रकार विचार करने लगे कि जो रूप यौवन सौंदर्य तथा अनेक गुणों से परिपूर्ण थी, जिसके स्तन अतिशय सघन थे और कामोन्मत्त हस्तनी के समान चलती थी, ऐसी उस सती को मैंने आने तथा दिखने के साथ ही स्तनों को पीड़ित करने वाला आलिंगन क्यों नहीं किया। उसके वियोग से मोहित हुआ मेरा चित्त कर्तव्य वस्तु करने योग्य कार्य से च्युत होता हुआ इस समय शोक रूपी अग्नि के द्वारा निर्वाध रूप से जल रहा है। वह किस देश में उत्पन्न हुई है, किसकी पुत्री है, ये उत्तम नेत्रों की धारक झुंड से बिछुड़ी हरिणी के समान यहाँ कहाँ से आई थी। इस प्रकार विचार कर जो इधर उधर भ्रमण कर रहे थे तथा उसे न देखकर जो अत्यंत व्याकुल थे, ऐसे लक्ष्मण ने उस वन को सब ओर से आकाश पुष्प के समान माना था। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, निर्मल चित्त के धारक मनुष्य को इस तरह परमात्मा के जाने बिना निरर्थक कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बालकों के समान निर्बुद्धि मनुष्य अयोग्य विषय में चित्त लगाते हैं, वे उसकी प्राप्ति से रहित हो परम सुख को प्राप्त करते हैं, धारण करते हैं। यह क्या है, इसमें मुझे मन क्यों लगाना चाहिए, यह इष्ट क्यों है, और ऐसा करने योग्य कार्य का अनुसरण करने वाले मनुष्य ही सुख शांति प्राप्त कर पाते हैं। इस प्रकार विचार कर जो उत्कृष्ट विवेक का कर्ता होता है, वह सूर्य की तरह निर्मल होता हुआ काल के मार्ग में सुशोभित होता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध रवि आचार्य कथित पद्मचरित में शंभु के वर्णन करने वाला 43वां पर समाप्त हुआ। ललिता जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। इसके आगे वाला पढ़ लो 27 श्लोक। हाँ, पढ़ती हूँ। अर्थांतर जब अनिच्छा से चंद्रलेखा का काम नष्ट हो गया, तब तट को भग्न करने वाले नंद के समान दुख का दूर कर उसे पुनः प्राप्त हो गया। जिसका शरीर शोक रूपी अग्नि से संतप्त हो रहा था, ऐसी चंद्रलेखा मृतवत्सा गाय के समान व्याकुल होकर नाना प्रकार का विलाप करने लगी। जो पूर्वोक्त अपमान को धारण कर रही थी, जिसका मन क्रोध और दीनता में स्थित था, जिसके नेत्रों से अश्रु झर रहे थे, ऐसी चंद्रलेखा को खरदूषण ने देखा। जिसका धैर्य नष्ट हो गया था, जो पृथ्वी की धूलि से दूषित थी, जिसके केशों का समूह बिखरा हुआ था, जिसकी मेखला ढीली हो गई थी, जिसकी बगलों, जांघों तथा स्तनों की भूमि नखों से विषक्त थी, जो रुधिर से युक्त थी, जिसके कर्णाभरण गिर गए थे, जो हार और लावण से रहित थी, जिसकी चोली फट गई थी, जिसका शरीर का स्वाभाविक तेज नष्ट हो गया था, और जो मंदोन्मत्त हाथी के द्वारा मर्दित कमलिनी के समान जान पड़ती थी, ऐसी चंद्रलेखा को सांत्वना देकर
खरदूषण ने पूछा कि हे प्रिय, शीघ्र ही बताओ तुम किस दुष्ट के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कराई गई हो। आज किसका 8वां चंद्रमा है? मृत्यु के द्वारा कौन देखा गया है? पहाड़ की चोटी पर कौन सो रहा है? और कौन मूर्ख सर्प के साथ कीड़ा कर रहा है? कौन अंधा कुएं में आकर पड़ा है? किसका देव अशुभ है? और मेरी प्रज्वलित कोदाग्नि में कौन पतंग बनकर गिरना चाहता है? जिसका मन विवेक से रहित है, जो अपवित्र आचरण करने वाला है और जिसने दोनों लोगों को दूषित किया है, उस पशु तुल्य पापी को धिक्कार है। रोना व्यर्थ है। तुम अन्य साधारण स्त्री के समान थोड़े ही हो। बड़वालन की शिखा के समान जिसने तुम्हें छुआ है, उसका नाम कहो। निर्कुश हाथी को सिंह के समान मैं आज ही उसे हस्तल से पीस कर यमराज के घर भेज दूंगा। इस प्रकार कहने पर बड़े कष्ट से रोना छोड़कर वह गदगद वाणी में बोली। उस समय उसके कपोल आंसू से भीग रहे थे तथा दूसरे बिखरे हुए बालों से आच्छन्न थे। उसने कहा कि मैं अभी वन के मध्य में स्थित पुत्र को देखने के लिए गई थी, तो मैंने देखा कि उसका मस्तक अभी हाल किसी ने काट डाला है। निरंतर निकली हुई रुधिर की धाराओं से वंश स्थल का मूल भाग अग्नि से प्रज्वलित के समान दिखाई देता है। शांति से बैठे हुए मेरे सुपुत्र को किसी ने मारकर पूजा के साथ साथ प्राप्त हुआ खड्ग रत्न ले लिया है, जो हजारों दुखों का पात्र तथा भाग्य से हीन है। ऐसे मेरे पुत्र के मस्तक को गोद में रखकर विलाप कर रही थी कि शंभु का वध करने वाला इस दुष्ट दोनों भुजाओं से मेरा आलिंगन किया तथा कुछ अनर्थ करने की इच्छा की। यदि मैंने उससे कहा कि मुझे छोड़, तो भी वह कोई नीच कुलोत्पन्न पुरुष था, इसीलिए गाढ़ स्पर्श के वशीभूत हुए उसने मुझे छोड़ा नहीं। उसने उस निर्जर वन में नखों तथा दांतों से छींट कर मुझे इस दशा को प्राप्त कराया है। तो आप भी सोचिए कि अबला कहाँ है और बलवान पुरुष कहाँ। इतना सब होने पर भी किसी अविशिष्ट पुण्य ने मेरी रक्षा की है और मैं चारित्र को अखंडित रखती हुई बड़े कष्ट से आज उससे बचकर निकल सकी हूँ। जो समस्त विद्यार्थियों का स्वामी है, 3 लोक के क्षोभ का कारण है और इंद्र भी जिसे पराजित नहीं कर सका, ऐसा प्रसिद्ध मेरा रावण मेरा भाई है। तथा तुम खरदूषण नामधारी अद्भुत पुरुष मेरे भर्ता हो, फिर भी देह योग से मैं इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। तदनंतर चंद्रलेखा के वचन सुनकर शोक और क्रोध से ताड़ित हुए महावेगशाली खरदूषण ने स्वयं जाकर पुत्र को मरा देखा। यद्यपि पहले मृग के समान नेत्रों को धारण करने वाला और पूर्ण चंद्रमा के समान उज्जवल था, तो भी पुत्र को मरा देख ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन सूर्य के समान भयंकर हो गया। उसने शीघ्र ही वापस आकर और अपने भवन में प्रवेश कर मित्रों के साथ स्वल्पकालीन मंत्रणा की। उनमें से कठोर अभिप्राय के धारक तथा सेवा में तत्पर रहने वाले कितने ही मंत्री राजा का अभिप्राय जानकर शीघ्र ही कहने लगे कि जिसने शंभु को मारा है, खड्ग रत्न हथिया लिया है। हे राजन, यदि उसकी उपेक्षा की जाएगी तो क्या नहीं करेगा। 2-3 मैं पढ़ू क्या? इस पैराग्राफ को पूरा कर दूंगा 30 तक। 30 तक पूरा कर दूंगा ललिता। हाँ। कुछ विवेक मंत्री इस प्रकार बोले कि हे नाथ, ये कार्य जल्दी करने का नहीं है, इसीलिए सब सामंतों को बुलाओ और रावण को भी खबर दी जाए। जिसे खड्ग रत्न प्राप्त हुआ है, वह सूक्ष्म वश में कैसे किया जा सकता है। इसीलिए मिलकर समूह के द्वारा करने योग्य इस कार्य में उतावली करना ठीक नहीं है। जय जिनेन्द्र सभी को। संस्कृत पढ़िए, उसकी भी
मैं पढ़ती हूँ भाभी, मैं पढ़ रही हूँ दीदी। ठीक है। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, 100 पुरुषोत्तम में माता निसंज्ञायाम मृतिम गता तद्भिवन्न च शोकेन तातो अपि विनिपातितः साहम पूर्व कृतात् पापाद बंधुभिः परिवर्जिता प्रविष्टा दंड कारण्यम वैराग्यम दधति परमम् पश्य पापस्य महामत्यम यद्वान छयन्त्यपि पंचताम अरण्ये अस्मिन् महाभीमे व्यालैरपि विवर्जिता चिरान शनिर्मुक्तै भ्रमन्ते अस्मिन् वने मया भवन्तः साधवो दृष्ट्वा क्षयात् पापस्य कर्मणः जनो विदित पूर्वो यो जने वदनाति सौहृदम् अनाहुतस्य सामीप्यं व्रजति त्रयोजितः अनादृतः प्रभूतं च भाषते शून्यमानसः उत्पादयति विद्वेषं कस्य नासौ प्रमोज्झितः एवं भूतापि नो यावत् प्राणान् मुञ्चामि सुन्दर तावद् दियश्च मामीक्ष दुःखितायां दयां कुरु न्यायेन संज्ञतां साध्वी सर्वोपप्लव वर्जितां को नैक्षति लोके अस्मिन् कल्याण प्रकृति स्थितं श्रुत्वा तद्वचन तस्यास्त्रपया वर्जितं परस्परं समालोक्य स्थितौ तूष्णीं नरोत्तमौ सर्वशास्त्रार्थ बोधाबुक्शालितं हि तयोर्मनः कृत्वा कृत्य विवेकेषु मंगलमुक्तं प्रकाशते निर्मुक्त दुःखानि निश्वासं गच्छामीति तयोदिते नाभादि सोक्ता यथेष्टं क्रियतामिति तस्यां प्रयात मात्रायां तदा शालीनता हेतौ ससितौ विस्मितौ वीरौ स्मेरवक्त्रौ बभूवतु अर्हन्त्य च संक्रुधा समुपतेः त्वरावती याता चंद्रनखा धाम निजम शोक समाकुलः शोभया हृता तस्या लक्ष्मणस्तरलेक्षणम् पुनरालोक नाकाक्षो विरहादा कुलो भवत् उत्थान्य पदेशेन रामदेव सकाशतः अटवीं पाप पद्माभ्यां वभ्रामान वेशनातुरः अचिंत्यस्य खिन्नात्मा वाप्या व्याकुल लोचनः आत्मन्यानदृत प्रीतिरिति तत् प्रेम निर्भरः रूप यौवन लावण्य गुण पूर्णा घनस्तनिः मदनाविष्ट नागेंद्र वनिता समगामिनी अयान्यतेव सती कस्माद् दृष्टमात्रा न सा मया स्तेनोपपीडन श्लेषम परिरब्धा हतमनात्मनः सॉरी अयोग मोहितम चैतस्य युतम कर्तव्य वस्तुन है संप्राप्तम शोक शिखिना दयते च निरंकुशाम जाता च
सा विषये अस्मिन् कस्यचित् दुहिता भवेत् यूथ भ्रष्टा मृगिवेयं कुतः प्राप्ता सुलोचना संचिन्त्यति कृतभ्रान्तिस्तां पश्यन् समाकुलः मेने तद्वनमाकाश पुष्पतुल्यं समन्ततः अविदित परमार्थै रेव मर्थेन हीनं न खलु विमल चित्तैः कार्यमारम्भीयम् अपिष्यति कृताचिता तत्समासक्ति मुक्तः दधति परम शोकं बालयद् बुद्धिहीनः किमिद मह मनो में न नियोज्यं तदिष्टं कथमनुगत कृत्यै प्राप्तै शं मनुष्यै इति कृतमति रुचेर्यौ विवेकस्य कर्ता रविरिव विमलौ सौ राजते लोकमार्गे इत्यार्षे रवि सेनाचार्य प्रोक्ते पद्मचरित्रे शंभुक वधाभिख्यानं नाम 43 पर्व है। अनिक्षाद विध्वंस्त खरवधवा मनोभवे दुख पुनः प्राप्तो भग्न रोधो यथा नदः चकार व्याकुली भूता विविधम परिदेवनम शोक पावक तप्तांगाः विवित्सा बहुला यथा वहन्ति चापमानं तम क्रोध दैन्यस्त मानसा विगलद भूरि नेत्रांबुर दूषेण निरक्ष्यत तौ विनश्च धरती दृष्ट्वा धरणी धूल धूसरान प्रकीर्ण केश समाराम स्थिल भूत मेखलाम नख विक्षिक तक नख विक्षी तक क्षोरु कुचक्षाणी संशोणिताम कर्णामरण निमुक्ता हार लावण्य वर्जिताम विक्षिन्न कंचुकाम भ्रष्टप्त मावत तनु जसम आलोड़िताम गजे नेव नलिनीम मदवाहिना पाप्रक्ष परिसान्यतयैष कांते शीघ्रं निवेद्य अवस्था मिमकाम केन प्रपितासी दूरात्मनः अद्येन्दु रस्तमः कस्या मृत्युना को बलो कोति है गिरे स्थापिते कह श्रृंगे मूढ़ा क्रीडति को अहिना को अंधः कोपम समापन्नो देवम कस्या शुभावहम मत क्रोधाग्ना वयम दीप्ते शल्भः कह पतिप्यति धिक तम पशु समम पापम विवेकतक्त मानसम अपवित्र समाचारम लोकद्वित्य दूपितम अलम रुद्रता नान्यत काचित्यम प्राकृति बला सप्रस्ता येनासिकम संशवाग्वाग्नि शिखा समा अद्येतम तम दुराचारम कृत्वा हस्ततलाहतम नैष्ये प्रेतगतिम सिंहो यथा नागम निरंकुशम एव मुक्ता विसृज्यासौ रुदितं कृच्छन्तः परात् अस्त्र क्लिन्नाल्काच्छन् गंडागादित सगदम
वनानान्तरे स्थितं पुन्नं द्रष्टुं यातास्मि सम्प्रतम् अपश्यन्यतं च केनापि प्रत्यग्रच्छिन्न सूर्यकं मूर्धकं ततः शोणित धारा निर्मित स्त्राभिनरत्तम प्रदीप्तमिव बंसुले लक्ष्यते कीचक स्थलम प्रशांतस्थितं तत्त्वा मे केनापि सुपुत्रकं खड्गरत्नं समुत्पन्नं प्राप्तं पूजा समान्वितं सादं दुःख सहस्राणां भाजनं भाग्यवर्जिता तन्मूर्धान् निधायांके विप्रलापं प्रसेविता तावंच तेन दुष्टेन शंभुक वधकारिणा उपगूढ़ास्मन बाहुभ्यां कर्तुं किमपि वांछिता उक्तो अपि मुञ्चिते धनस्पर्श वशंगतः न मुञ्चति हतात्मा मा कोऽपि नीच कुलोद्गतः नखैर विपुलप्य दन्तैश्च तेनाहं विजने वने एतिकां प्रापितावस्थां कावला के पुमान्वली तथापि पुण्यशेषेण केनापि परिरक्षिता अविखंडिता चरित्रा कृच्छ्राद्य निश्रता ततः सर्व विद्याधरा शीशास्त्री लोक क्षोम कारण है भ्राता में रावण है ख्याता शक्रेणाप्य पराजितः खरदूषणा मापा त्वं भर्ता के अपि विवर्णयसे संप्राप्त्यस्मि तथाप्ते प्राप्ते ताम अवस्थां दैव योगतः ततद्वचन श्रुत्वा शोक क्रोध समाहतः स्वयं महाजवो गत्वा दृष्ट्वा व्यापादितं सुतं संपूर्णेन्दु समानो अपि पूर्व सारंग लोचनः बभूव भीषणाकारो मध्य ग्रीष्मार्क सन्निभः आगतञ्च द्रुतं भयं प्रविश्यं भवनं निजं सुहृद्भि सहिताश्कै स्वल्पकाल प्रधाकरणं तत्र केचिद् द्रुतं प्रोक्षुः सचिवः तर्कशास्त्रयः राजकीयं भिप्रायं बुद्धवा सेवापरायणः शंभुकः साधितो येन खड्गरत्नं च हस्तितम् असावुपेक्षितो राजन् वद किं न करिष्यति उच्चरन्ते विवेकस्था नाद नेदं लघुक्रियं सामन्तान् धौक्याशेषान् रावणाय च कथ्यताम् यस्यासि रतन मुत्पन्नं सुसाध्य स कथं भवेत् तस्मात् संघात कार्यै अस्मिंस्तरा कतुं न युज्यते गुरुवाक्यानुरोधेन राक्षसाधि संविदे दूतः संप्रेषित तेन युवा लंका महाजवः राजधैर्यात् कुतोप्येष चिरं यावत् वसितः रावणस्य
तीस तक रावण तो हो गए ना, 30 तक तो हो गए शायद। 30 तक ही हुआ है। हाँ कहाँ तक? हाँ मतलब मुझे पता नहीं 30 लग रहा कहाँ तक पढ़ा। 30 तक हुआ, हो गया। 30 ठीक है तक ठीक हुआ। है, ये लाइन पूरी कर दूं। रावण शांति के दूत है, कार्य साधन तत्पर है। 32 तक हुआ ये। अब इसका 32 तक हुआ। आगे पढ़ लूं? थोड़ा सा पढ़ना है तो 5 मिनट है, कहो तो। नहीं, अब जिनवादी स्तुति होगी, 56 हो गया है। ठीक ठीक है, ठीक है दीदी। प्रणाम जिनवादी दीदी, स्तुति करिए। प्रणाम। कैसे सीताहरण का आएगा इसमें? कैसे सीता का हरण हुआ है मेरे संदेश दीदी में अब इसमें आएगा। लक्ष्मण का अलग नहीं आया। हाँ, हम तो अभी तक लक्ष्मण का अलग नहीं आया। हम तो अब तक यही पढ़ते थे कि वो लक्ष्मण पे मोहित हो गई थी, राम पे मोहित हो गई थी। इसमें तो दिखाया कि लक्ष्मण उसके पीछे गए थे और उनका मन आ गया था। अब अपने उस रामायण को जानते हैं। अब ये रामायण मैं तो पहली बार ही पढ़ रही हूँ। नहीं दीदी, हमने वो पद्म पुराण पहले पढ़ा था, उसमें भी शायद अब याद भी नहीं, बहुत अच्छा, पहले पढ़ा था, लेकिन पता नहीं। हाँ, मुझे पता नहीं, मैं नहीं पढ़ी हुई हूँ। नहीं, पहले दोनों पे मोहित होती थी। पहले हाँ पहले वही तो कह, लक्ष्मण पे हुई, पहले भी रामचंद्र जी पे पद्म हुई। पुराण में हमने यही पढ़ा था कि हाँ, ये मोहित, दोनों पे हुई थी। चंद्रलेखा मोहित फिर हो गई दोनों थी ने दोनों पे। उसको कर दिया। हाँ, फिर हाँ उसने नाक काट ली थी उसकी, लक्ष्मण ने नाक काटी थी उसकी। नहीं, ये नाक और हाँ, कान काटने वाली बात अपने वाले में नहीं है। नहीं है? अपने नहीं अच्छा। आती। नहीं, अपने में नहीं आती है कि उसकी आंख और हाँ नाक और पर लेकिन ये तो इसमें वो पढ़ा समझ। लक्ष्मण उसको खोजने गए हैं, ये बात समझ में नहीं आई। हाँ हाँ, कि ये लक्ष्मण इसको फिर, समझ और आई, वो उसके लिए उसके लज्जित होके ख्याल भी, चली गई थी। और उसके ख्याल भी आ रहे हैं उसके दिमाग में उसके। हाँ। नहीं, वो लज्जित होके चली गई थी। ये वो तो पता नहीं। चली गई थी, लक्ष्मण उसको खोजने गए ना। वो तो चली गई थी, लक्ष्मण उसको लक्ष्मण की खोजने बात। गए, बात ये है। चलिए, जिनवादी स्तुति करिए। कल 43वां पर्व का समरी और परीक्षा होगी। परम उपकार जिनवाणी सहज ज्ञायक बताया है, हुआ निर्मार अंतर में परम आनंद छाया है। अहो परिपूर्ण ज्ञाता तुम, प्रभु अक्षय विभो में हो। सहज है प्रीति निज में ही, न बाहर कुछ सुहाया है। परम उपकार जिनवाणी सहज गायक बताया है। उलझ कर दुर्धर विकल्पों में, बीज दुख के रहा बोता। ज्ञान आनंद मय अमृत, धर्म माता पिलाया है। परम उपकार जिनवाणी सहज गायक बताया है। हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है। नहीं अब दुख की चिंता, नहीं कर्मों का भय किंचित। देह निष्काम दुर्दर्ग जाय, अहो दृष्टि में आया है। परम उपकार जिनवाणी सहज गायक बताया है। हुआ निर्वार अंतर में परम आनंद छाया है। मिटे भ्रांति मिले शांति, तब अनेकांत में जाना। सारे वितरागता पाकर शेष सभी ने नवाया है।
परम उपकार जिन वाणी सहज गायक बताया है, हुआ निर्भर अंतर में परम आनंद छाया है। जब वाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक, तो वाणी मस्त करूं सदा दे तो दो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा शरणाए सो पाए तुझे। देव जो अनंत को गुरु से हो निर्गत, दया धर्म पालु सदा यही मोक्ष पावै। नमो पार्वती। मंजू जी टॉप करी है, बधाई। हाँ दीदी, प्रणाम दीदी। बहुत दिनों बाद में एग्जाम दिया है। 2 दिनों के बाद एग्जाम दिए, मैदान मार लिए। दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। अंजना जी को वंदना, बड़ों को सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को सादर चरण स्पर्श, सभी को बड़ों को सादर दीदी को प्रणाम, प्रणाम, सभी को जय सभी को जिनेन्द्र। सादर जय सभी जिनेन्द्र। बड़ों को सादर अंजना जी को प्रणाम, सभी को वंदना, सादर जय को जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र। शिल्पा दीदी को जय अंजना जी को वंदना, सभी जिनेन्द्र। बड़ों को सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। बड़ों को सादर चरण स्पर्श, प्रतिमाधारी को वंदना, सबसे सादर जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, प्रतिमाधारी को वंदना। एंड कर रहे हैं। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय।